आईपीएल 2025 में 14 साल लड़का वैभव सूर्यवंशी है भाई, फास्टेस्ट 50 किसी भी इंडियन की तरफ से आईपीएल की हिस्ट्री में लगा के चला गया। 35 बॉल 101 रन भाई, 11 छक्के 7 चौके। यार ये 14 साल का टैलेंट है आज जो उसने तबाही उतारी है भाई। 90 मीटर के 80 मीटर के छक्के एक ओवर में। करीम जन्नत को 30 रन। उसके बाद बात करें शांत शर्मा जिसकी 37-38 साल एज है भाई, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वैभव सूर्यवंशी का जितनी एज है उससे ज्यादा एक्सपीरियंस शांत के पास था, लेकिन उसने नहीं भाई किसी को देखा। चौके छक्के चौके छक्के। और यहाँ बात करें 14 साल प्लेयर्स को नाक साफ नहीं करने आ रहे, और वहां 14 साल प्लेयर्स भाई रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आप देखिए ना विराट रिकॉर्ड कर सका, ना रोहित कर सका, ना भाई उसके बाद सूर्य कुमार यादव कर सका। रिकॉर्ड किसने किया? 14 साल बच्चा वैभव सूर्यवंशी। और ये प्लेयर आने वाले तारीख का भाई बहुत बड़ा प्लेयर बनने जा रहा है, जो 14 साल में रिकॉर्ड कर रहा है। 20 साल में क्या करेगा, 25 साल में क्या करेगा? मैम सूर्यवंशी ने तबाहियां उतार दी हैं, राजस्थान जीत गया है। क्या कहते हैं सूर्य की बैटिंग पे? देखिए मैं कहूंगी कि सूर्यवंशी आया है और उसने बता दिया है कि भाई आ गया और छा गया। सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। एक सूर्य कुमार भारतीय यादव था, वो स्काई था, उसने भी स्काई हाइट किया है। और अब हम लोगों को सूर्यवंशी नजर आया। एक मूवी आई थी अमिताभ की, उसने भी जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, जिस तरह से वो ब्लॉकबस्टर थी, ये सूर्यवंशी भी ब्लॉकबस्टर है। 14 साल का ये लड़का सर, 14 साल का ये लड़का एक दफा आया था इसी राजस्थान के अंदर, यशस्वी जायसवाल, जिसने सेकंड फास्टेस्ट 50 की थी, 13 बॉल पे 50। और अब उसी के साथ खड़े होके, उसी के सामने खड़े होके एग्जैक्टली 2 साल के बाद हमें नजर आया सूर्यवंशी, 14 साल का लड़का। एंड उसने यंगेस्ट, एक तो है यंगेस्ट सबसे छोटा, और ऊपर से उसने सबसे फास्टेस्ट 100 किया। अभिषेक शर्मा नहीं कर सका, विराट नहीं कर सका, धोनी नहीं कर सका, रोहित नहीं कर सका, लेकिन 14 साल नहीं कर सका, सहवाग नहीं कर सका। सर सूर्यवंशी इज न्यू सेंसेशन। आप देखिए कि वो एक नई सेंसेशन बन चुका है। ही इज जस्ट नेलिंग इट, जस्ट किलिंग इट एंड सुपरली अमेजिंग। अमेजिंग आपकी वो आरती उतारते हैं, हम आपको नजर ना लग जाए, टिक्का लगाते हैं भाई। सुपर मैम, जो आज रॉकेट निकले हैं भाई सूर्यवंशी के बल्ले से। लाइमलाइट सारी ले ली है लड़के ने, नो डाउट ये यशस्वी जायसवाल वाज परफॉर्मिंग सो गुड, लेकिन बंदा शम्मन गिला, जसवाल गिला, he stole the show। अपने हमसायों की तरफ से आप लोगों की लाइन कह रहा हूँ, कैसा लगा आज का मैच? कैसा लगा भाई? ठीक है, कैसी लगी आज की 14 साल के बच्चे की परफॉर्मेंस? पड़ोसियों देखिए, आज ये कमेंट आने हैं, क्यों आने हैं कि उन्होंने नोक खेल के दिखाया है। देखिए एक ऐसा प्लेयर, ऐसा बच्चा जिसको हम यहाँ पे, जिनको अंडर 19 में जगह नहीं देते, फर्स्ट क्लास में जगह रॉकेट निकले हैं, फर्स्ट क्लास में जगह नहीं देते, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के बाद एंड पे आगे एक परफॉर्मेंस खिलाई, और उसने पहली परफॉर्मेंस 35 किया, दूसरी परफॉर्मेंस 100 कर दिया, लाइक पहले 35 कर किया, मैं रोता हुआ गया, उसने कहा अगले को रिलाऊंगा। पहले 35 कर किया, आज उसने 35 में 100 कर दिया। तो आप देखिए कि 11 छक्के 7 चौके, और 14 साल का बच्चा। आप यहाँ पे पाकिस्तानी 14 साल के बच्चे जो होते हैं ना, उनकी कलाइयों में इतना जोर नहीं होता कि बल्ला उठा सकें, और तो 14 साल का बच्चा प्रॉपर क्रिकेट क्लासिक शॉट्स खेल के दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल में डिफरेंस, आज बल्ला नहीं उठाया, उसने गेंद के टोटे किए। आप देखिए नो डाउट, ईशांत शर्मा को ओवर में वो 28 स्कोर मारा है, करीम जन्नत को ओवर में 30 स्कोर मारा है। सूर्यवंशी आज जैसे उसने परफॉर्मेंस किया और 6 छक्के लगाए हैं, देखो इतना आसान नहीं होता इतने बड़े लेवल पे आके 14-15 साल के बच्चे का परफॉर्म करना। अगर इसी तरह कंसिस्टेंट रहेगा तो बन जाएगा स्टार आने वाले टाइम में। देखो कोई बन तो जाएगा स्टार, लग तो रहा है, जिस तरह खेल रहा है कि प्रेशर को कंट्रोल करके खेला है। आखिर उसके आगे भी इतनी बड़ी शांत शर्मा को छक्के मारे हैं, जो कि इंडिया का एक अच्छा बॉलर, एक्सपीरियंस नहीं है। अगर उसे छक्के मार सकता है तो इसका मतलब किसी को भी मार सकता है, शाहीन को भी मार सकता है। सर आप क्या कहते हैं सूर्यवंशी की जो आज बैठी? लेकिन जैसे 50 में उसके 6 छक्के हैं, 3 चौके हैं, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, ऐसे ही प्लेयर आगे आएंगे इंटरनेशनल में, तो हमें एक बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। हमें एक हैवी हाई क्लास मैचेस जिसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच है, अगर ऐसे बैट्समैन हो सूर्यवंशी की तरह, तो बड़ा मजा आएगा, क्रिकेट जिंदा रहेगी, क्रिकेट जिंदा रहेगी। जबरदस्त हो गया मैम। 14 साल का बच्चा, फास्टेस्ट 50, 19 साल रिकॉर्ड पुराना उसने तोड़ दिया। मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही है, 14 साल का है, मतलब अंडर 19 है वो, अंडर 15 है वो, अंडर 15, हाँ अंडर 19 भी नहीं, अंडर 15 है, मतलब 15 साल, हाँ 15 साल का भी नहीं है वो, और 100 सेंचुरी कर गया वो भी बहुत कम, मतलब तेज तरीन सेंचुरी उसे कह सकते हैं। उसने सबको छोड़ दिया पीछे। हम जिसे कहते थे ना 18 साल का यंगेस्ट वो शंबस गिल, विराट को पीछे छोड़ दिया, रोहित को पीछे छोड़ दिया। विराट की स्टेज में हम सिम्बा वाले
पहले कार्टून देखते होते थे, हाँ। यकीन करें, और उस बंदे ने जो है ना वो यहाँ पर सारी गेम चेंज कर दी। उसने बता दिया कि भाई माइंड सेट बड़ों वाला होना चाहिए, माइंड सेट जो है वो रोहित शर्मा वाली हिटिंग वाला होना चाहिए, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। सामने आप देखे कितने बड़े बड़े बॉलर थे, बिल्कुल। मसला ही कोई नहीं है, टेंशन राशिद खान जैसे बॉलर को सर। एंड ऑल्सो द टीम इज टॉप ऑफ द टेबल, वो टॉप 4 में टीम है। ये लोग भाई बिल्कुल बाहर निकल ये चुके बॉटम पे हैं। और ये सबसे नीचे, और क्या कर रहे हैं यार, क्या हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इतनी शर्म आ गई तानू, मतलब यार ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली मैं खुद हैरान हूं कि यार वाओ। आप देखो कि यही फास्ट क्रिकेट है जिसने आईपीएल को 500 करोड़ आज ये ऑडियंस दी। क्वेश्चन तो करना बनता ही नहीं है कि क्रेडिट किसका है, ये तो एवरीवन नोस क्रेडिट किसका है। सीरियसली लाइक वाओ। राजस्थान आप देखें, नो डाउट राजस्थान में इतनी एज में लोग बाप बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्यवंशी ने जिस तरह से वो भी perform बना बाप किया, ही है आज जीटी वो का। आज सबका बाप बन गया है, वो आज सबका बाप बन गया, क्रिकेट का बाप नया। आप यहाँ से एस्टिमेट गए कि वो कैसा प्लेयर बन सकता है। आज मुझे ही लगता कि मुझे कोई फीलिंग्स आई होंगी कि यार किंग नहीं खेला, मुझे ही लगता कि हिटमैन नहीं खेला, मुझे ही लगता कि प्रिंस नहीं खेला। आप देखें शुभमन गिल ने भी 84 किक किया है, आज उसने सही सुदर्शन ने भी 49 किया है, 39 किया, सॉरी। और जसवाल ने अच्छा खेला है। हम किसी की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? इसी वजह से नहीं कर रहे कि वैभव सूर्यवंशी 14-15 साल बच्चा जिसकी बिट भी इतनी मैक्सिमम नहीं लगी, और राजस्थान रॉयल ने पिक किया, पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया, आखिरी मैचेस में आके उसको प्लेइंग 11 में शिफ्ट किया और वो आते ही 100 कर गया। आप देखें कि ये मेन पॉइंट है कि उसने पहले मैच में नहीं खेल सका, सही 50 सेंचुरी तो नहीं जा सका, रोता हुआ क्राउड से गया, रोता हुआ स्टेडियम से गया डगआउट में। आज ने कहा कि नहीं, आज बदले लेने हैं, आज सब कुछ बराबर निकले हैं आज सब कुछ बराबर करके दिखाना है। तो मेरे ख्याल में देखें कि आज जायसवाल को उसने कहा कि भाई उधर ही भाई जसवाल, शमन, विराट, रोहित सब उसकी बैटिंग देख रहे थे। सबको मेरे ख्याल में 14 साल की एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट करना, ऊपर से पावर प्ले के अंदर 86 का नॉक खेलना, उसके बाद लाइक 10 ओवर के अंदर 145 स्कोर करना, नॉट आउट, वो भी मेरे ख्याल में हाईएस्ट पार्टनरशिप इन आईपीएल 2025, उसके बाद हाईएस्ट स्कोर इन पावर प्ले, उसके बाद जयपुर के अंदर। उसके बाद आप देखिए कि राजस्थान रॉयल की तरफ से एक ही प्लेयर उठा, वो 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, उसने 101 का नॉक खेला 35 बॉल पे। मेरे ख्याल में 14 साल उसकी एज है, और उसने 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एनी इंडियन। ये एग्जैक्टली आप देखिए ना, आप ये देखिए कि वो रिकॉर्ड जो अगर उनका नॉक चलता है तो रिकॉर्ड टूटते हैं। आप देखें, हम बड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं पीएसएल आईपीएल का, मेरे ख्याल में बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? आपके यहाँ पे 6-6, 7-7 साल के करियर वाले प्लेयर, 32 साल बाबर आजम 12 मैं ये कह रहा हूँ करियर वाले प्लेयर 6-6, 7-7 साल के क्या नॉक खेलना है, जीरो फ्लॉप। आप देखिए रिजवान ने सेंचुरी किया, कितने बॉल्स पे किया, 60+ बॉल पे सेंचुरी काटा है। असल में मॉडर्न एरा ये है, मॉडर्न क्रिकेट ये है कि 35-40 के ऊपर 100 इनफ है। 265 का स्ट्राइक आप ये देखें कि अभिषेक शर्मा ने 141 का नॉक खेला 55 बॉल्स के ऊपर, समझ में आता है। वैभव सूर्यवंशी ने 100 का नॉक खेला 35 बॉल पे। तो मेरे ख्याल में ये देखिए, ये है मॉडर्न क्रिकेट, और एज अ क्रिकेट लवर हम इनको प्यार भी करते हैं, इनको पसंद भी करते हैं। एशिया कप 2025 आने वाला है, टाइम कुछ नहीं मैं है कहता हूं पीछे। पाकिस्तानी अवाम कानों को आने उन्होंने वाले छुरे तैयार छोड़ किए हैं दे, सारे। छोड़ दे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी टीम तैयारी पकड़े, लंगोटे टाइट कर ले, कानों को हाथ भी लगा ले, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, साइड ही वर्ल्ड 11 में तो इनके खिलाफ नहीं रह सकते। ये वर्ल्ड 11 से भी तगड़े हैं। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड 11, ये T20 जो मैंने आपको बताया ना 5-6 प्लेयर, इनके खिलाफ वर्ल्ड 11 ना खड़ी कर दो तब भी नहीं रह सकती। इतने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के, इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर के ये प्लेयर हैं। जबरदस्त। बैटिंग पे उस भी यही कह रहा हूँ ना कि उसके उनके एक सिस्टम है क्रिकेट का। ठीक है। असल में जिस तरह होती है ना स्कूलिंग वगैरह, अकेडमीज का सिस्टम, हमारे पाकिस्तान में वो इतना सिस्टम नहीं है। अगर है 14 इयर्स की एज है उसकी सिर्फ। अगर है तो वो करप्शन है उसमें या कह लो आप उस पर मेरिट पे नहीं बात होती। उनके एक सिस्टम बना हुआ, सिस्टम के तहत अगर अपने लाते हैं अगले बंदों को। ये नहीं होता जी कि एक बंदा आपके साथ आपकी अकेडमी में अगर खेल रहा है तो उसे आप इंट्रोड्यूस करवा दो। ठीक है। वैसे भी वो अच्छा सर उसके टैलेंट पे क्या कहते हैं सर? 50 स्कोर के अंदर उसके 6 छक्के हैं, 3 जो के 48 रन तो वो बाउंड्री से ले गया। टैलेंट में तो अभी उसके चंद मैचेस हुए हैं, अभी एक साल खेलेगा। अभी झलक दिखा दी है। झलक तो हर कोई दिखा रहता है, स्किल्स असल पता चलता है टेम्परामेंट के साथ, पेशेंस के साथ कि कोई बंदा कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। इस तरह तो कई बंदे आते हैं, कई भी चले जाते हैं। ओवरऑल चल इंडिया के टैलेंट पे बात करते हैं, जैसा उनका जसवाल यंग टैलेंट, अभिषेक यंग टैलेंट, शमन गिल यंग टैलेंट, उसने भी 84 आज की हैं। साथ अभी बात करें प्रयास आर्या कि बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ वैभव सूर्यवंशी भी आ गया। तो यंग टैलेंट में भाई वो फेनोमिनल चल रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। असल में वो यंग टैलेंट को बनाते हैं। ओके। वो इस तरह नहीं करते कि एक यंग टैलेंट आ गया साथ ही टीम में खिला दो। हाँ, 2-3 साल उसको रगड़ा लगाते हैं। मीडिया पे एक बंदे ने क्या तारीफ कर दी किसी यंग टैलेंट की, उसको साथ ही डाल लो। वो एक बंदे को तैयार करते हैं, पूरा कोचिंग वगैरह करते हैं, फिर उनके A टीम के B टीम्स के टूर होते हैं, वो B टीम्स पे भेजते हैं उन्हें।
ताकि उनको एक्सपीरियंस आए। फिर कैप्टनसी करवाते हैं उनके दूसरे, जिस तरह अब IPL है मौका दे रहे हैं यहाँ उन्हें। पे सारे यंग टैलेंट है भाई। अगर बात करें अक्षर पटेल यंग है, उसके बाद श्रेयस अय्यर यंग है, शमन गिल यंग है, तो यंग बच्चों को कैप्टनसी दे रहे हैं। अक्षर पटेल वाली बात बोली है, वो इतना यंग नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे उसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं नहीं, बड़ा एक्सपीरियंस है उसका। हाँ। है। ओके हो गया सर। अब आते हैं किंग ऑफ पाकिस्तान बाबर आजम की तरफ। भाई मोहम्मद आमिर दर्द सर बना हुआ है, उसका हिलने नहीं दे रहा। कल पहली बॉल मुंह पे मारी है, दूसरी दफा आउट कर दिया है। बाबर आजम को क्या हो गया, नजर लग गई है या उसका इतना ही टेम्परामेंट था, ये टैलेंट था जो शो हो गया है बस? पहली बात तो ये नज़र लग गई है उसे। दूसरी बात ये है कि वो अपनी आप को कह लेना चेंज नहीं कर रहा। अगर हम देखें ना थोड़ी पिछले सी डरपोक क्रिकेट खेल रहे हैं। डरपोक भी नहीं कह सकते कि अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, कि जिस तरह पहले क्रिकेट थी ना, आज से आप कह लो 2021-22 में क्रिकेट थी, अब क्रिकेट की डायमेंशन सारी बदल चुकी है। ये बात सही है। अब देखो आप क्रिकेट में 200 स्कोर हो रहा है जिधर हो रहा है। पहले ये होता था, T20 200 का स्ट्राइक रेट आपका मस्ट है। पहले ये होता था 150-200 का 150-160 का टारगेट होता था। ये लोग 10 ओवर खेल के बना जाते थे, पीछे आके हार्ड हिटिंग वगैरह कर 150-160 होता। लेकिन अब डिफरेंट हो गया हर चेंज। इन्हें भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। अब फिर अपना नंबर नहीं चेंज करता। हाँ आना जनाब ने ओपनर है, हारिस नीचे पड़ा है लेकिन जनाब ओपनर है। हाँ जी, बस। चलें सर, अब आते हैं IPL और PSL। IPL 2025 की बात करें तो भाई वहाँ पे डोमिनेशन चल रही है, हर मैच में हाई स्कोरिंग गेम्स हो रही हैं। PSL की तरफ आए, कल के मैच में देखिए ज़ल्मी 114 पे ऑल आउट हो गया। उससे पीछे लाहौर और ज़ल्मी के जो मैच हुए 123 रन स्कोर हुए थे। तो वन साइडेड मैच हो रहे हैं, अवाम का इंटरेस्ट नहीं बन रहा, अवाम पहले से बाइकआउट किया हुआ है। तो IPL और PSL में से दोनों में से टॉप पे कौन सी लीग जा रही है, आपका क्या ख्याल है? टॉप में तो जाहिर सी बात है IPL ही है। लेकिन PSL का ये है, PSL आज से आप कह लो 7वें 6-7वें सीजन में PSL एक हाइक बना रही थी सर अपनी। जब स्टार्ट हुई तब टॉप पे थी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखो ना, चौथे 5वें नंबर पे पहले हम होता था कि चलो पहले नंबर पे IPL आ गया, दूसरे नंबर पे PSL आ गया, लेकिन अब वही चौथे 5वें नंबर पे आ गया। एक हमारी इधर कह लो जी हमारी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कसूर है। अब देखो ना, इन्होंने अब कमेटी बनाई है PSL के लिए, वो कमेटी में भी 3 बंदे हैं सिर्फ। ठीक है, अब 3 बंदे, इतना बड़ा टूर्नामेंट 2600 करोड़ का टूर्नामेंट है। बिल्कुल। और वो उसको साथ में कैसे और भी manage जॉब कर कर रहे होंगे, पाकिस्तान का यही हाँ, अलमी है। साथ वैसे भी वो करते हैं, दूसरी चीज़ों को भी सर्व कर रहे होंगे। इसीलिए बस जितना आपने ध्यान देना किसी चीज़ पे। ठीक है। फिर एक जब सारा साल प्लानिंग होनी चाहिए एक लीग की। ये लोग जब फरवरी में लीग है, जनवरी में तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब इंडिया का देखो ना आप, वो सारा साल प्लानिंग करते हैं, उनकी जो सी फ्रेंचाइज होती है वो सारा साल प्रमोशंस वगैरह अपने खिलाड़ियों को मौका देती है। लेकिन ये लोग इस तरह का कुछ भी नहीं करते।